व्हाइट हाउस में जब तक मैं हूं तब तक आपका एक मित्र वहां बैठा हुआ है, मतलब भारत का एक मित्र वहां पर बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गजब की है। ये बात उन्होंने फिर से कही। इसके पहले वो ये कह ही चुके हैं कि ये एक बड़े काम एंड कूल व्यक्ति हैं और मैं ऐसा नहीं हूं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि बड़े टफ नेगोशिएटर भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अगर वो वर्ड्स बताऊं अपने दर्शकों को, उन्होंने कहा ही इज लाइक एन एंजल, he is a tough man, he is a killer, he is a tough negotiator and he will take you by a surprise. He is a very nice looking good man but he is a tough negotiator. ये उन्होंने लगभग प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप को भी इंडोर्स करते हुए एक बहुत बड़ी बात की। अगर भारत के ऊपर कोई भी हमला करता है और ये लीडर है तो अमेरिका भारत की मदद करने के लिए उस वक्त सबसे आगे खड़ा होगा। बैक टू यू दिनेश। महत्वपूर्ण बात कि दिखते जैसे हैं उसके पीछे बहुत टफ नेगोशिएटर है। एंजल जैसे दिखते हैं लेकिन असल में वो जो कहते हैं उसको लेकर बहुत सख्ती के साथ अपनी बात कहते हैं। हमारे साथ आलोक पुराणिक जी लगातार बने हुए हैं, जनरल कुलकर्णी भी हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। अभी जो कहा गया वेस्ट एशिया को लेकर कहा गया और जो भारत को लेकर कहा गया, पूरे तौर पर महत्वपूर्ण इन बातों में से क्या लगता है जनरल कुलकर्णी को? जनरल कुलकर्णी, अगर आप पूरा सुन पाए हो, आपके हिसाब से वो एक बात कौन सी है जिसको आप अंडरलाइन करेंगे? आपके पास आऊंगा तो समझूंगा, यही बात पुराणिक जी से भी समझूंगा, लेकिन पहले जरा ये सुन लीजिए जो अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नज़र आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। भारत के नाविकों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिंता थी और इसको उन्होंने जिस तरह से स्वर दिया वहां, वो आपने देखा, पुरजोर तरीके से इस बात को कहा और ये कहा कि आपके बीच में ईरान के साथ जो डील हो रही है उसमें इस बात को महत्वपूर्ण तरीके से शामिल किया जाना चाहिए। पूरी दुनिया में वो लोग जो ग्लोबली सी ट्रेड को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता की जानी चाहिए और इसको लेकर हम और अमेरिका एक ही पेज में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात भी दोहराई और कहा कि आप इसको अपने मसौदे में भी खास तौर से शामिल कराइएगा। जनरल कुलकर्णी, आपको यह बात कितनी महत्वपूर्ण लगी? और जबकि एक तरीके से इस मामले में वायलेटर उस समय खुद अमेरिका था, तो क्या यह मैसेजिंग उसके लिए पर्याप्त है? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। सवाल यह है कि कम से कम दोनों देशों के बीच में जो एक खाई सी लग रही थी, एक मैं कहूँगा एक सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम ऐसे लग रहा था, वो शायद नहीं है। दोनों की बातचीत से एक बात साफ होती है कि कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के बहुत दोनों एक दूसरे को चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे। सी फेयरर्स को लेकर के जिस प्रकार से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के साथ बातचीत हुई, बहुत अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात को समझाया कि विश्व में बहुत हज़ारों भारतीय हैं जो
इस तरह के नाविक हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत एक चिंता का विषय है और हम चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी हो और उनकी जो सुरक्षा है वो सुरक्षित रहे। वेस्ट एशिया को लेकर चिरस्थायी शांति होनी चाहिए। अभी जिस तरीके की वॉलेटिलिटी चल रही है, आज कहा जाता है कि डील हो रही है, कल कहा जा रहा है बम मार देंगे, इस तरीके में ये चिरस्थायी वाली होपिंग अगेंस्ट द होप, लेकिन होना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा, या वाकई आगे रोड अहेड विजिबल है इसलिए कहा जा रहा है? आलोक पुराणिक जी। देखिए सर, हम तो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के व्यक्ति हैं, हमारा टर्म चलती है शो मी द कैश, आंकड़े दिखाओ। अगर इतनी मोहब्बत है इंडिया से तो भाई कुछ कंसेशन दो, तो टैरिफ में कंसेशन दो, ट्रेड डील को फाइनल करो। मुझे कुल मिलाकर ये लगता है कि ट्रंप साहब, हमारे नॉर्थ इंडिया में चलता है मुंह देखी बातें हैं, वो मुंह देखी बातें इनको कहते हैं। फिर भी मिलेंगे आसिम मुनीर तो उनके बेस्ट जनरल, बेस्ट फ्रेंड हैं। तो कुल मिला के इनकी बातों को एडिट करके लेना चाहिए क्या कह रहे हैं। तो मुझे एक जनरल पब्लिक रिलेशन अपॉर्चुनिटी लगती है और मुझे लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने होशियार और स्मार्ट हैं कि समझ लेंगे कि कितना मित्र मान रहे हैं और कितनी अंतरंगता है और कितनी ऊष्मा उन संबंधों में। अगर तो वाकई सीरियस हैं तो ट्रंप साहब चाहेंगे तो एक दिन में हॉर्मुज खोल सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्या केवल उस समय कह दी गई ये बातें हैं, उसके बियॉन्ड इसका इंपॉर्टेंस नहीं है और कितनी निभाएंगे ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता?